अमेरिकी वायुसेना अपने स्टील्थ फाइटर जेट F-35 से पीछा छुड़ाना चाहती है। खुद अमेरिकी एयरफोर्स के प्रमुख चार्ल्स ब्राउन जूनियर ने कहा कि हमें शीत युद्ध के जमाने के F-16 लड़ाकू विमान को बदलने के लिए एक सस्ते हल्के फाइटर जेट की जरूरत है। यह जटिल तकनीकी वाले महंगे और गैर विश्वसनीय स्टील्थ लड़ाकू विमानों की जगह भी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी नए फाइटर जेट आएंगे वे लगभग 5वीं पीढ़ी के विमानों की तकनीकी से लैस होंगे। पिछले कई साल से दुनिया के अलग अलग रक्षा विशेषज्ञ अमेरिका के F-35 और F-22 लड़ाकू विमानों की विश्वसनीयता पर संदेह जता चुके हैं। अब अमेरिकी एयरफोर्स चीफ का यह दावा दुनिया के सबसे आधुनिक माने जाने वाले इस स्टील्थ फाइटर जेट की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने के लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उस दौरान एक सस्ते और हल्के लड़ाकू विमानों को बनाने पर काम किया जा रहा था, लेकिन 20 सालों के रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद हल्के लड़ाकू विमानों का स्थान एक भारी और जटिल तकनीकी वाले स्टील्थ फाइटर जेट ने ले लिया। इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को हुआ। उसने एयरफोर्स को अपनी अत्याधुनिक तकनीकी से लैस F-22 और F-35 विमानों को अरबों डॉलर में अमेरिकी एयरफोर्स को बेच दिया। अमेरिकी एयरफोर्स का F-35 लड़ाकू विमान का वजन लगभग 25 टन के आसपास है। इस प्लेन को बनाने का कार्यक्रम अमेरिकी एयरफोर्स के पुराने F-16 के सैकड़ों विमानों को रिप्लेस करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन यह लड़ाकू विमान जो एयरफोर्स की समस्या का एक हल होना चाहिए था, वह खुद ही एक समस्या बन गया। एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा कि अब अमेरिका को F-35 की समस्या को हल करने के लिए एक नए लड़ाकू विमान की आवश्यकता है। इंजन सहित एक F-35 लड़ाकू विमान की कीमत करीब $100 मिलियन है। भारतीय रुपये में यह कीमत करीब 724 करोड़ के आसपास आएगी। यह दाम केवल अमेरिकी वायुसेना के लिए है। अगर कोई दूसरा देश इसे खरीदने की कोशिश करता है तो इसमें लगे कई हाईटेक उपकरणों को हटाने के बाद भी कीमत बढ़ जाएगी। इतना महंगा होने के कारण F-35 लड़ाकू विमानों का मेंटेनेंस या रखरखाव भी काफ़ी महंगा है। इसमें कई ऐसे हाईटेक उपकरण लगे हैं जिन्हें एक निश्चित उड़ान के बाद बदलने की जरूरत होती ही है, जिसके कारण एयरफोर्स का अधिकांश बजट इसके मेंटेनेंस में ही खर्च हो रहा है। F-35 एक फेरारी है। आप अपने दैनिक कामकाज के लिए अपनी फेरारी रोज नहीं चलाते, आप केवल रविवार को ही इसे चलाते हैं। यह हमारा हाई एंड फाइटर है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम कम एंड फाइट के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। अमेरिकी वायुसेना के पास वर्तमान में करीब 1000 F-16 लड़ाकू विमान है। ये दुनिया भर में फैले अमेरिकी एयरफोर्स बेस से उड़ान भरकर हवा में रखवाली करते हैं, लेकिन अमेरिका ने साल 2001 के बाद लॉकहीड मार्टिन से कोई भी नया F-16 फाइटर जेट नहीं खरीदा है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकी वायुसेना में जितने भी F-16 लड़ाकू विमान हैं वो कम से कम 20 साल पुराने हो चुके हैं। जनवरी में अपना पद छोड़ने से पहले अपने अंतिम इंटरव्यू में अमेरिकी वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों को खरीदने वाले टीम के प्रमुख विल रॉपर ने नए F-16 लड़ाकू विमानों को खरीदने की बात कही, लेकिन यूएस फोर्स चीफ चार्ल्स ब्राउन जूनियर ने उनके इस सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि हम अब और ज़्यादा इस क्लासिक विमानों को नहीं ले सकते हैं। ब्राउन ने कहा कि 17 टन के बिना स्टील्थ तकनीकी वाले F-16 को नए सॉफ्टवेयर के साथ अपग्रेड करना बहुत मुश्किल है। नए F-16 को खरीदने का आदेश देने के बजाय हमें एक नए लो एंड फाइटर के लिए क्लीन शीट डिजाइन शुरू करना चाहिए। जिसके बाद यह सवाल उठने लगे कि अमेरिका का F-35 जैसा भारी भरकम बजट वाला प्लेन कहीं फेल तो नहीं हो गया। अमेरिकी वायुसेना को अकेले F-16 और A-10 को बदलने के लिए लगभग 1800 F-35 की जरूरत होगी। इतनी बड़ी संख्या में इस स्टील्थ फाइटर जेट को खरीदना न केवल बहुत महंगा पड़ेगा, बल्कि इसके रखरखाव के लिए अमेरिका के डिफेंस बजट में कई गुना इजाफा करना होगा। इसलिए अमेरिकी सेना इस विमान से अब पिंड छुड़ाना चाहती है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।